new video we are talking about that apoptosis. The apoptosis is the term which is related to that cell biology. So we are talking about that in this new video lecture. Apoptosis process, how can they carried out, what are the steps, and how can they differ as a necrosis. Okay, the first is that understand the meaning of that apoptosis. Apoptosis is nothing, it is called the programmed cell death, right? And the classification of the cell death is can be divided into that programmed cell death as well as accidental cell death. Okay, cell death की दो टाइप्स होती हैं, प्रोग्राम सेल डेथ और एक्सीडेंटल सेल डेथ. Why cell death is very required in our homeostasis or as well as a healthy life? Because of that, cell death is very essential for the controlling the cell numbering, removing the unwanted disease as well as damaged cells which are maintain the cellular homeostasis. ओके कि शरीर में से जो भी हानिकारक और हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे अगर हम उसी सेल को अगर ख़त्म कर देंगे तो वो दूसरे सेल्स में वो ट्रांसफ़र आउट नहीं होगा और वहाँ ही उसका जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो इसीलिए सेल डेथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट इन पर्टिकुलर मैनर में होना ज़रूरी है. ओके, अगर ज़्यादा हो गई सेल डेथ तो क्या हो सकता है कि जो पर्सन है वो कोई भी डिसीज से सर्वाइव भी हो सकता है. सो दैट प्रोग्राम सेल डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर नॉर्मल हेल्दी कंडीशंस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेल डेथ. वाई फर्स्ट ऑफ ऑल कब सेल डेथ होगी, ऐसा भी आपको क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, ड्यू टू इंजरी ऑफ द सेल. ओके, कभी सेल में इंजरी ना हो ऐसा तो नहीं होता ना. ओके, सेल जो है वो कभी इंजर्ड भी हो सकता है. यस, ओके, इंट्रा सेलुलर इंजरी हुई है तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि सेल में इंजरी हुई है, तो कैसे वो ठीक होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड दैट प्रोग्राम सेल डेथ के हिसाब से वो ठीक हो सकता है या फिर नेक्रोसिस के हिसाब से वो ठीक हो सकता है. ओके, यानी कि अनकंट्रोल सेल डेथ हो जाएगी या फिर कंट्रोल सेल डेथ हो जाएगी. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अनरेगुलेटेड नेक्रोसिस. ओके, अनरेगुलेटेड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस जो है वो वर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनरेगुलेटेड नेक्रोसिस हो रहा है यानी कि कंट्रोल में नहीं है सेल डेथ, तो दिस इज कॉल्ड दैट नेक्रोसिस. ओके, unregulated mode of cell death. Uncontrolled cell death, it is also called as a accidental cell death. Accidentally कोई सेल जो है वो क्या हो जाए, डाई हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड दैट नेक्रोसिस. ओके, उसे कुछ भी इंजरी नहीं हुई थी, कुछ भी हुआ नहीं था, फिर भी वो सेल जो है वो डाई हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड दैट एक्सीडेंटल सेल डेथ एंड इट इज़ नॉट गुड साइन फॉर अवर लाइफ. ओके, एंड कैरेक्टराइजेशन क्या है एपोप्टोसिस का, वो अगर हम देखें तो अगर कोई सेल्स जो है वो डाई हो रहा है यानी कि उसकी डेथ हो रही है, तो वो नेक्रोसिस से हो रहा है या फिर एपोप्टोसिस से हो रहा है, उन दोनों में जो साइन है वो हमेशा क्या रहेगी, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन ये जो मैंने साइंस बताई है, ये जो कैरेक्टराइजेशन बताई है, वो आपको सेल डेथ के लिए रिमेंबर रखनी है. ओके, यानी कि कोई सेल की डेथ हो रही है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फर्स्ट डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन. यस, उसका जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और देन आफ्टर वन वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक मटीरियल है, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस है, वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएंगे. ओके, एंड if we are going to that extracellular fluid, it causes the inflammatory responses and can be generated. inflammatory response जो है वो generate होगा. क्यों, कैसे होगा inflammatory response generate? because of that white blood cells, then after one macrophages जो है वो वहाँ पर आएंगे और inflammatory response generate करेंगे. inflammatory response में आपने 4 साइंस याद रखी हमेशा. ओके, पेन, हीट, रेडनेस,
पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। ओके, तो ये 4 साइंस जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बताती है कि ये सेल के यहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, सेल की डेथ हो रही होगी। ओके, तो दिस इज़ अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सेल डेथ। नाउ द रेगुलेटेड नेक्रोसिस जो है, 2 टाइप्स के नेक्रोसिस होते हैं। एक जो है वो अनकंट्रोल नेक्रोसिस होता है जिसे कहा जाता है एक्सीडेंटल सेल डेथ। ओके, but if we are talking about that regulated necrosis, it is called the necroptosis. okay, necroptosis यानी कि क्या हो रहा है, regulated and programming के हिसाब से, यानी कि कैस्केड रिएक्शंस के हिसाब से, यानी कि क्या होगा, 1 रिएक्शन होगी, उसके बाद ही दूसरी रिएक्शन, उसके बाद ही तीसरी रिएक्शन, ऐसा होगा। तो उसके लिए हम दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेक्रोप्टोसिस होता है और कैसे हमारी एपोप्टोटिक सेल डेथ होती है। ओके, एंड विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नेट एग्जाम्स एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा एपोप्टोसिस पर। I hope like this video, and this is a very interesting video. You can clear out that first of all the summary as well as identification or introduction of the cell death.